तो नेक्स्ट सम जो है, थ्री फेस मोटर लोड हैज़ अ पावर फैक्टर ऑफ 0.397 lagging. Two wattmeters connected to measure power show the input as 30 kilowatt. Find the reading on each wattmeter. तो इस बार हमको पावर फैक्टर दे दिया है फाइनल वाला, और मेजर पावर शो द इनपुट एज 30 किलोवाट. किलोवाट बोला है, इसका मतलब ये एक्टिव पावर दिया है. पी दे दिया है हमको कि पी जो है वो 30 किलोवाट है, और पावर फैक्टर जो है वो 0.397 है. सो हमको W1 और W2 सेपरेटली कैलकुलेट करना है. लेट्स सी हाउ टू डू दिस. तो सबसे पहले तो पावर 30 किलोवाट दे दिया है, तो पावर तो W1 प्लस W2 होता है. तो W1 प्लस W2 को हम लोग 30 किलोवाट या 30,000 लिख सकते हैं. इसके बाद जो पावर फैक्टर दिया है 0.397, तो कॉस इनवर्स ऑफ दैट थिंग करके हमने फाई का वैल्यू निकाल लिया. और ये जो फाई का वैल्यू है हम लैगिंग पावर फैक्टर वाले फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे. फिर tan इनवर्स को यहाँ पे लेके आए. यहाँ पे नीचे W1 प्लस W2 है, तो उसको मैंने 30,000 लिख लिया है. और tan 66.61 कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा. अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अभी तक का जो भी सम्स आया है सब में जब जब आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो तो कैलकुलेटर जो है वो डिग्री मोड में रखना है, रेडियन मोड में नहीं रखना है. अनलेस कोई ऐसा सम आए जहाँ पे उन्होंने रेडियन में वैल्यू दिए है, तो ही आप उसको रेडियन मोड में डालेंगे, वरना आप हमेशा उसको बाय डिफ़ॉल्ट डिग्री मोड में रखेंगे whenever you are solving sums on three phase 2 watt meter method. So again, whenever you're putting this in calculator, you have to put it in the degree mode. Tan 66.61 you will get this value. 30,000 जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा ये साइड पे. this side is as it is. Once you multiply this and then you divide this by root 3, so what remains on the right hand side is W1 minus W2. So now we have W1 plus W2, W1 minus W2, टू इक्वेशंस टू अननोन्स. वापस आप कैलकुलेटर में पुट कर दीजिए, W1 और W2 का आंसर आ जाएगा. तो W1 और W2 का आंसर 35,000 and 5,000 समथिंग है. सो वी हैव अप्रोक्सीमेटली टेकन इट एज 35 किलोवाट एंड माइनस 5 किलोवाट. You can leave it till here only, there is no problem. Next sum. Sixth sum. A three-phase 10 kVA load has a power factor of 0.342. So power factor is given, load kVA is given. The power is measured by 2 wattmeter method. Find the reading on each wattmeter when the power factor is lagging and when the power factor is leading. So in the first sum we take power factor is lagging. So in this sum what we are given is kVA rating and power factor. अब ये जो kVA रेटिंग होता है थ्री फेज के लिए, उसका फॉर्मूला होता है √3 VL/IL. जैसे P का फॉर्मूला है √3 VL/IL cos phi, Q का फॉर्मूला है √3 VL/IL sin phi, वैसे ही kVA का फॉर्मूला है √3 VL/IL. तो √3 VL/IL को 10,000 लिख लेंगे क्योंकि वो kVA रेटिंग है. तो 10 नहीं, वी विल टेक इट एज 10,000. तो VL/IL मिल जाएगा, उससे डिवाइड बाय √3 करने पे जो भी आंसर मिल रहा है. तो नाउ W1 का फॉर्मूला देखेंगे अगर लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, तो वो है VL/IL cos 30 माइनस फाई. उसमें फाई ऑलरेडी हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे पावर फैक्टर की मदद से, और VL/IL ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है, आंसर आ जाएगा. W2 के लिए भी वैसा ही है, VL/IL cos 30 प्लस फाई. तो VL/IL ऑलरेडी पता था, फाई के जगह पे 70 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. अब जब पावर फैक्टर लीडिंग होगा तो सम में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ W1 और W2 के फॉर्मूलाज में चेंज है. VL/IL भी वही रहेगा, फाई भी वही रहेगा. फॉर्मूला में सिर्फ जो W2 का फॉर्मूला है इस बार W1 का फॉर्मूला बन जाएगा, तो भी ऑब्वियसली आंसर भी वही रहने वाला है. तो आंसर इज़ -1 किलोवाट. और W2 का जो फॉर्मूला है वो लैगिंग पावर फैक्टर के W1 का फॉर्मूला है, तो आंसर भी वही रहने वाला है. So this is about the sixth sum.
let us look at the next sum. The seventh one, calculate the readings of 2 watt meter and total power connected to measure power in 3-phase balanced load if the reactive power is 15 kVAR and load power factor is 0.8 lagging. So now they have given the reactive power. This means they have given Q and they have given cos phi power factor और W1 W2 ढूंढना है. तो it is very much similar to sixth sum. Only difference is instead of kVA they have given Q. So Q का फॉर्मूला लिख लिया √3 VLIL sin phi. Q पता है, अगर sin phi पता होता तो VLIL मिल जाता और फिर वो पिछले सम जैसा ही हो जाता. तो sin phi ढूंढने के लिए पहले phi ढूंढना पड़ेगा, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि cos phi पता है. तो cos इनवर्स ऑफ 0.8 करके phi मिल गया और फिर ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके रीअरेंज करके VLIL निकाल लिया है. एक बार VLIL निकाल लिया तो वही W1 और W2 के लैगिंग वाले क्वेश्चन में लैगिंग वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि पावर फैक्टर लैगिंग है. तो W1 और W2 के फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8th वाला. सो in this they have given the line current is 25 amperes, स्टार कनेक्टेड लोड है, लोड KVA और KW, इसका मतलब KVA रेटिंग दिया है और P दिया है, एक्टिव पावर दिया है क्योंकि किलो वाट में है. फाइंड द रीडिंग ऑन ईच ऑफ द 2 watt मीटर यूज टू मेजर. अगेन दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सम क्योंकि इफ आई नो KVA रेटिंग एंड इफ आई नो P, तो इफ़ आई डिवाइड द टू आई विल गेट द पावर फैक्टर. और एक बार पावर फैक्टर और KVA मिल गया तो वो पिछले सिक्स सम जैसा ही हो जाएगा. तो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो द गिवन थिंग्स आर P एंड KVA रेटिंग. सो KVA रेटिंग है √3 VLIL, P है √3 VLIL cos phi. तो √3 VLIL के जगह पे KVA को सब्स्टिट्यूट कर दिया और P और KVA का वैल्यू पुट करने पे cos phi मिल जाएगा. एक बार cos phi मिल गया तो उससे phi निकाल लेंगे अलग से और KVA रेटिंग से KVA रेटिंग इज इक्वल टू √3 VLIL, तो VLIL का वैल्यू मिल जाएगा. एंड वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ VLIL एंड phi we will get W1 and W2. So again this is a very straightforward question. Please try it. In the next question, the 9th one. Now this is having topics related to the first part of 3-phase, जहाँ पे उन्होंने रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दिया है. तो रेजिस्टेंस को मैं RPH बुला लेता हूँ, रिएक्टेंस को XPH बुला लेते हैं. और क्योंकि वो कॉइल है तो ऑब्वियसली जो इम्पीडेंस होगा वो R+jXL होगा, XPH इन दिस केस. पहले केस में उसको स्टार में कनेक्ट किया और दूसरे केस में उसको डेल्टा से कनेक्ट किया है. लाइन वोल्टेज दिया है, लाइन करंट ढूंढने को बोला है और रीडिंग्स ऑन ईच वाट मीटर ढूंढने को बोला है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. So given is XPH and RPH and line voltage. तो XPH RPH से ZPH का फॉर्मूला पुट करके उसका पोलर फॉर्म एज वेल एज रेक्टेंगुलर फॉर्म निकल चुके हैं. ये जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म है. इसको अगर हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमें पोलर फॉर्म मिल जाएगा. कैलकुलेटर में क्या करना होता है, आप प्लस या माइनस साइन के ऊपर पोल लिखा होगा कैलकुलेटर में, तो शिफ्ट दबा के अगर आप वो साइन दबाएंगे तो पोल लिख के आ जाएगा. फिर आपको 10 एंटर करना है, कॉमा, और फिर 20 एंटर करना है और फिर इक्वल टू बटन दबाएंगे तो आपको मैग्नीट्यूड एज वेल एज एंगल मिल जाएगा. तो वंस वी हैव गॉट ZPH, तो ये पहले पार्ट का टॉपिक है कि VPH अगर स्टार कनेक्टेड है तो VPH जो है उसका फॉर्मूला होता है